हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस त्रिकोणमिति समीकरण का जो एक्सरसाइज 3.4 है इसको कंटिन्यू करेंगे और ये आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर में लेके चलूँगा। आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, व्यापक हल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है cos 4x इक्वल टू cos 2x। देखिए इसमें मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद है पिछले लेक्चर में cos x इक्वल टू cos y, इसका जो जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y ये था। तो इसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x की जगह पे 4x है और y की जगह में 2x है, तो दिस इम्प्लाइज आप सीधे सीधे लिखेंगे x की जगह 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। x के लिए सॉल्व करना है और x का टर्म राइट हैंड साइड में भी है, तो इसको आप कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो पहले आप प्लस चिन्ह लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस 2x। ठीक है, तो 4x और इस 2x को यहाँ लेके आ जाइए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई। तो ये 2x इक्वल टू 2n पाई, 2 कैंसिल हो गया, तो x का n पाई। एक जनरल सॉल्यूशन निकल गया, एक व्यापक हल निकल गया, x इक्वल टू n पाई। और माइनस साइन लेने पर टेकिंग नेगेटिव साइन आपको दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो इसका साइन चेंज होगा, 4x प्लस 2x इक्वल टू 2n पाई, 6x इक्वल टू 2n पाई। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n पाई प्लस अपॉन 6, दैट इज n पाई अपॉन 3। ठीक है, तो दो जनरल सॉल्यूशन निकल गए, सॉल्यूशन इसके निकले दो जनरल सॉल्यूशन 2 निकले, एक निकला आपका x इक्वल टू n पाई एंड x इक्वल टू n पाई बाई 3। ठीक है, तो इस ढंग से इसको आप लेके चलेंगे आगे। नेक्स्ट है 6th cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, व्यापक हल निकालना है, तो पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग इस ढंग से होगी कि जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया, बिल्कुल वैसी टाइप की पेयरिंग करनी है। 3x और x का जो एवरेज होता है वो 2x होता है, तो ऐसे ही करना है। तो पेयरिंग इस ढंग से करनी है, दोनों टर्म्स को साथ लेना। अगर ये टर्म यहाँ भी लिखा है तो इसको यहाँ लेके आना, इस ढंग से इनकी पेयरिंग हम करेंगे। तो cos x प्लस cos y यहाँ लगाएंगे, ये होता है 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2, दोनों टर्म cos के होते हैं, cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस दिस cos 2x टर्म इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 2 cos, देखिए 3x प्लस x, 4x का जो हाफ है ये हो जाएगा 2x, और cos 3x में से x घटा है 2x अपॉन 2x हो गया, माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो cos 2x दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो cos 2x ट्वाइस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स 0 है, तो ईदर ऑफ देम इज 0। दिस इम्प्लाइज cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए cos x इक्वल टू 0 मैंने आपको बता रखा था, जब हम cos x इक्वल टू 0 का व्यापक हल लिख रहे थे तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर से आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, और x इक्वल टू इस 2 का भी ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2n प्लस 1 पाई बाई, ये 2 यहाँ जाएगा 4। तो एक सॉल्यूशन तो यहाँ से आपका निकल गया, दूसरा यहाँ से निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos x इक्वल टू 1 मीन्स cos x इक्वल टू 1 अपॉन 2, एंड 1 अपॉन 2 जो वैल्यू होती है cos में, cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 अर्थात cos पाई बाई 3। तो cos x इक्वल टू cos y, cos x इक्वल टू cos y का पिछले क्वेश्चन में भी आया था, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो ऐसे यहाँ पर से भी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3।
तो इससे 2 सॉल्यूशन, इससे 1 सॉल्यूशन। कुल मिला के यहाँ पर देखिए प्लस साइन जब लेंगे तो 1 सॉल्यूशन आएगा, 1 माइनस आएगा और 1। तो इस ढंग से इसके सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। क्वेश्चन 7, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो एक साइन का टर्म है, एक कॉस का टर्म है, तो दिस इम्प्लाइज साइन 2x इक्वल टू कॉस वाले टर्म्स को इधर लेके जाते हैं माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। अब माइनस कॉस एक्स को हम करते हैं साइन के टर्म में चेंज। कैसे करते हैं? ये आपने पढ़ा साइन पाई प्लस एक्स, साइन साइन माइनस कॉस एक्स को हमें लेना है साइन के टर्म्स में। तो कैसे आएगा? माइनस कॉस एक्स को साइन के टर्म्स में लेके आएंगे। जैसे आप अगर बात करते हैं क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो जब हम साइन को कॉस में चेंज करते हैं तो आपको वाई एक्स पर ही चेंज करना होता है, ठीक है, वाई एक्स में ही चेंज करना पड़ता है। लेकिन साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स की बात करूं मैं, तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स जो होता है वो क्या होता है? वो कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस कॉस एक्स है। तो माइनस कॉस एक्स को अब हमें चेंज करना है साइन में। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आ सकते हैं इसको। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर 3 पाई बाय 2 है, तो 3 पाई बाय 2 माइनस, ठीक है, तो ऐसा करके आ जाएगा। तो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये आपका साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होगा वो होगा, क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होगा, क्योंकि y जो एक्सिस है उस पर साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, और साइन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इस ढंग से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज, आप देखिए साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई वाला लगेगा। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई मैंने कल बताया था आपको पिछले उसमें कि x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 n वाई करके था। इसको मैंने प्रूफ करके भी आपको बताया था कि कैसे ये आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज का जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 n इंटू वाई की जगह आएगा 3 पाई बाई 2 माइनस, ऐसे करके। अब यहाँ से n, अगर n इवन है, n यदि इवन है, n सम है, यदि n सम है, यदि n सम है मीन्स इवन है। अगर n इवन है तो 2x इक्वल टू एन पाई, देखिए जब इवन होगा तो -1 की पावर जब इवन होगी वो प्लस हो जाएगी। तो ये 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा। तो ये 3x इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई बाई 2। तो x की जो वैल्यू आएगी, ये 3 को इधर लेके आएंगे 1/3 एन पाई प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो इस ढंग से इसको हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या 1/3 से इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो यह आ जाएगा 1/3 एन पाई, और जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2। तो ये इसका एक सॉल्यूशन आ सकता है n सम होने पर। यदि n विषम है, यदि n विषम है, n विषम होने पर यहाँ पर ये -1 की पावर जो विषम संख्या होगी तो ये -1 आ जाएगा। तो 2x की जो वैल्यू होगी वो n पाई, ये मैंने बताया माइनस हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 माइनस x। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, और इस प्लस एक्स का यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू एन पाई माइनस 3 पाई बाई 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो n माइनस 3 बाई 2 पाई। इस ढंग से इसको लेके आएंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 8, सेक्स स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। देखिए सेक्स स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, 10 2x का यहाँ टर्म है तो इसको भी हम 10 में चेंज कर सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, और ये टर्म भी हम इधर लेके आ जाते हैं -1 प्लस 10 2x इक्वल टू 0। तो 1 वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0। तो 10 2x कॉमन, तो ये आ जाएगा, एक 10 2x रह गया, 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म 0 हैं, तो दिस इम्प्लाइज या तो ये 0 है 10 2x इक्वल टू 0, और 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से 10x इक्वल टू 0 मैंने आपको बताया है, 10x इक्वल टू 0, इसको ध्यान रखिएगा, x इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू होती है n पाई। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 2, n पाई बाई 2। और यहाँ पर से 10 2x की जो वैल्यू आ जाएगी ये -1 जो होता है 10 135 की वैल्यू होती है, इसको आपको याद रखना। कई बार आपका ये आपको ये वैल्यूज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 10 135 कैन बी रिटन इज 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 135, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पर से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 10x इक्वल टू 10y का, 10x इक्वल टू 10y का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये मैंने कितना लिखा, 3 पाई बाई 2 ना होगा, 3 पाई बाई 4 होगा, 135 है, 3 पाई बाई 4। तो 10x इक्वल टू 10y, तो x इक्वल टू आपने पढ़ा था n पाई प्लस y करके होता है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 और x इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो हाफ, पाई भी कॉमन ले सकते हैं, n प्लस 3 बाई 4 पाई, कैसे भी लिख लीजिए। तो ये आपका एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन ये है। तो ये दो सॉल्यूशन यहाँ पर इसके मिलेंगे। कई बार आपको इसके सॉल्यूशन पीछे से जो आपका आंसर्स लिखे रहते हैं पीछे, ठीक है, वहाँ से मैच अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि आप किस मेथड से उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको 10 में चेंज करके कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने चेंज किया था, ऐसे ही ज़रूरी नहीं आंसर पीछे से मैच करे, ठीक है। अगर आप उसको, जैसे पिछला जो क्वेश्चन था हमने उसको साइन के टर्म्स में लेके आए थे, फिर उसको करा था। देखिए नेक्स्ट है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन एक बार हम पहले कर चुके हैं। पेयरिंग करनी है आपको सबसे पहले। तो 3 एवरेज होता है 5 और x का, तो सबसे पहले हम बड़ा टर्म भी लिख लेते हैं, साइन 5x प्लस साइन x, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया इनको, प्लस साइन 3x। और पेयरिंग किस ढंग से करनी है, इन दोनों को हमने साथ लेना है, क्योंकि 5 और 1 का जो एवरेज होता है वो 3 होता है, और 5x और x का एवरेज 3x होता है, इसलिए दिस इम्प्लाइज, फॉर्मूला लगा दिया तो साइन x प्लस साइन y लग जाएगा, तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, और कॉस का टर्म होता है दूसरा, x की जगह 5x माइनस x अपॉन 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज ट्वाइस साइन 5x और x 6x का जो हाफ होता है वो 3x, और कॉस का जो टर्म आ रहा है 5x में से x घटा है 4x माइन का अपॉन 2x प्लस साइन 3x। साइन 3x कॉमन आ जा रहा है दोनों से, तो साइन 3x वाले टर्म को हमने ले लिया कॉमन, तो बच रहा है 2 cos 2x प्लस यहाँ कुछ नहीं बच रहा 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन 0 है 2 का, साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू n पाई होता है, तो 3x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3। एक तो सॉल्यूशन यहाँ से निकल गया, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से निकलेगा, और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos 2x इक्वल टू -1, cos 2x इक्वल टू -1 बाई 2, -1/2। अब cos में माइनस जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है वो देख लेते हैं। cos 2x, पहले हाफ को लिखेंगे, तो हाफ होता है cos 60 अर्थात cos पाई बाई 3, और cos में अंदर कैसे ले जाते हैं आपको पता होना चाहिए, इट इज़ cos पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये आ जाएगा cos 2 पाई बाई 3। तो cos x इक्वल टू cos y लग जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये बताया आपको। यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन आ गया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये 2 से 2 कैंसिल,
तो x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ से प्लस माइनस है और एक ही है, तो ये 3 सॉल्यूशन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।